ये तो है। कवि है तुलसीदास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, तुलसीदास शरीर को क्या मानते थे? उत्तर, तुलसीदास शरीर को मुखिया मानते थे। प्रश्न 2, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? उत्तर, मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। प्रश्न 1, तुलसीदास शरीर को क्या मानते थे? उत्तर, तुलसीदास शरीर को मुखिया मानते थे। प्रश्न 2, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? उत्तर, मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। प्रश्न 3, हंस का गुण कैसे होता है? उत्तर, हंस का गुण पानी रूपी विकारों का जोड़कर दूध रूपी अच्छे गुण पाता है। प्रश्न 3, हंस का गुण कैसे होता है? उत्तर, हंस का गुण पानी रूपी विकारों का जोड़कर दूध रूपी अच्छे गुण पाता है। प्रश्न 4, मुख किसका पालन पोषण करता है? उत्तर, मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। प्रश्न 4, मुख किसका पालन पोषण करता है? उत्तर, मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। प्रश्न 5, दया किसका मूल है? उत्तर, दया धर्म का मूल है। प्रश्न 5, दया किसका मूल है? उत्तर, दया धर्म का मूल है। प्रश्न 6, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? उत्तर, तुलसीदास भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न 6, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? उत्तर, तुलसीदास भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न 7, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है? उत्तर, तुलसीदास के माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम है। प्रश्न 7, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है? उत्तर, तुलसीदास की माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम है। प्रश्न 8, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला था। प्रश्न 8, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला था। प्रश्न 9, पाप का मूल क्या है? उत्तर, अभिमान पाप का मूल है। प्रश्न 9, पाप का मूल क्या है? उत्तर, अभिमान पाप का मूल है। प्रश्न 8, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? उत्तर, तुलसीदास के अनुसार हृदय, विनय, विवेक विपत्ति के साथी हैं। प्रश्न 10, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? उत्तर, तुलसीदास के अनुसार हृदय के विनय, विवेक विपत्ति के साथी हैं। उत्तर, तुलसीदास के अनुसार हृदय, विनय, विवेक विपत्ति के साथी हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, कैसे? उत्तर, जिस प्रकार मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है और उसके सारे अंगों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए। वह काम खुद करे लेकिन उसका फल सभी में बांटे, इसलिए मुखिया को मुख के समान है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, कैसे? उत्तर, जिस प्रकार मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है और उसके सारे अंगों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए। वह काम खुद करे लेकिन उसका फल सभी में बांटे, इसीलिए मुखिया को मुख के समान है। प्रश्न 2, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? उत्तर, हंस को गुण पानी रूपी विकारों को जोड़कर दूध रूपी अच्छा गुण पाता है। इसी तरह मनुष्य अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। प्रश्न 2, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? उत्तर, हंस का गुण पानी रूपी विकारों को छोड़कर दूध रूपी अच्छे गुण पाता है। इसी तरह मनुष्य को अच्छे गुणों का अपनाना चाहिए। प्रश्न 3, मनुष्य के जीवन में चारों ओर प्रकाश कब फैलता है? उत्तर, जिस प्रकार देहरी पर दिया रखने से
घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम नाम अपने जपने से मानव की आंतरिक, बाह्य और शुद्धि होती है। इससे मनुष्य के जीवन में चारों ओर प्रकाश फैलता है। प्रश्न 3, मनुष्य के जीवन में चारों ओर प्रकाश कब फैलता है? उत्तर, जिस प्रकार देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है, जिसमें मनुष्य के जीवन में चारों ओर प्रकाश फैलता है। अनुरूपता लिखिए। 1, दया धर्म का मूल है, पाप अभिमान। 2, परिवार त्यागना, कर्तार मोह। 3, जिह जीव देहरी दहलीज। अनुरूपता, दया धर्म का मूल है, पाप अभिमान। 2, परिहार त्याग, कर्तार मोह, जिह जीव देहरी दहलीज। जोड़कर लिखिए। 1, विश्व कीनी कर्तार। 2, परिहारी विकार। 3, जब लग घट में प्राण। 4, सुसत्यव्रता राम भरोसे एक। जोड़कर लिखिए। विश्व चिन्ह कर्तार, परिहारवारी विकार, जब लग घट में प्राण, सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। भावार्थ लिखिए। 1, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पलई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उत्तर, इस दोहे को तुलसी के दोहे से लिया गया है। जिस प्रकार मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है और उसके सारे अंगों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए। वह काम खुद करे लेकिन उसका फल सभी में बांटे, इसलिए मुखिया मुख के समान है। भावार्थ लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पलई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उत्तर, इस दोहे को तुलसी के दोहे से लिया गया है। जिस प्रकार मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है और उससे सारे अंगों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए। वो काम खुद करे लेकिन उसका फल सभी को बांटे, इसीलिए मुखिया को मुख के समान है। प्रश्न 2, तुलसी साती विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्वराम भरोसे एक है। उत्तर, इस दोहे का तुलसी के दोहे से लिया गया है। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या विनय और विवेक हैं। जो राम पर भरोसा रखते हैं वह साहसी अतिवृत्ति और सुकृतवान बनते हैं। प्रश्न 2, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्वराम भरोसे एक है। उत्तर, इस दोहे को तुलसीदास के दोहे से लिया गया है। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथ विद्या विनय और विवेक, जो राम पर भरोसा रखते हैं वही साहसी सत्यव्रती और संस्कृतवान बनते हैं। पूर्ण करें। 1, मुखिया का मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पालई पैसो सकल अंग तुलसी सहित विवेक। 3, राम नाम पानी दीप दरु, जिय देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। पूर्ण करे। 1, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पलई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, राम नाम पानी दीप दरु, जिय देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। 1 प्रश्न, तुलसी के दोहे के द्वारा कैसा जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर, तुलसी के दोहे के द्वारा नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 1, तुलसी के दोहे के द्वारा कैसे जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर, तुलसी के दोहे के द्वारा
नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2, रामचरितमानस यह किसकी कृति है? उत्तर, रामचरितमानस यह तुलसीदास की कृति है। प्रश्न 2, रामचरितमानस यह किसकी कृति है? उत्तर, रामचरितमानस यह तुलसीदास की कृति है। प्रश्न 3, तुलसीदास के को राम बोला नाम क्यों पड़ा? उत्तर, जब तुलसीदास का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए तुलसीदास को राम भोला नाम पड़ा। प्रश्न 3, तुलसीदास को राम भोला नाम क्यों पड़ा? उत्तर, जब तुलसीदास का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए तुलसीदास को राम भोला नाम पड़ा। विलोम शब्द लिखिए। जड़, चेतना, गुण। साहसी, खरा, खोटा। विलोम शब्द लिखिए। जड़, चेतना, गुण, द्वेष, प्रकाश, अंधकार, कायर, साहसी, खरा, खोटा। खरा, खोटा। विलोम शब्द लिखिए। जड़, चेतना, गुण, द्वेष, प्रकाश, अंधकार, कायर, साहसी, खरा, खोटा।